तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है साहू ज्ञान चैनल में। और हमने कल पढ़ा था लास्ट ट्रांजैक्शन इन द ब्लॉकचेन। तो ट्रांजैक्शन इन द ब्लॉकचेन क्या है, एक बार फिर से ट्रांजैक्शन इन द ब्लॉकचेन से अच्छा होगा। कंसिस्टेंस मैकेनिज्म एल्गोरिथम जो है वो क्या क्या प्रोवाइड करती है हमें, ये सारे चीज़ बताएं। प्रूफ ऑफ वर्क देती है। प्रूफ ऑफ वर्क इन द सेंस कि जो भी काम आपने कराया है वो प्रूफ ऑफ वर्क है, मतलब कि प्रूफ है उस काम की। जो ट्रांजेक्शन आपने कराया है वो प्रूफ है। प्रूफ ऑफ स्टेक्स, जो आपने कुछ खरीदा है तो जो स्टेक्स आपको मिले हैं वो सारी चीज़ें एक प्रॉपर और एक गारंटी के तौर पे समझ सकते हैं। स्टेक मतलब प्रूफ है कि आपने उस चीज़ को लिया। लिस्ट ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ इम्पॉर्टेंस, प्रूफ ऑफ स्लिप टाइम एंड प्रूफ ऑफ डिपॉजिट एंड बैटेड कंसेंस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें कंसेंट मैकेनिज्म एल्गोरिथम में प्रोवाइड हो जाती है। तो मैं सेकंड में देखेंगे ट्रांजेक्शन इन द ब्लॉकचेन इज ट्रांजेक्शन इज डिजिटली साइंड बाय क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कल शायद हम लोग पढ़ेंगे। आज तो हमारे साथ ये सारे टॉपिक नहीं आएंगे, आज हमारा माइनिंग वगैरह पढ़ना है। फुली इंडिपेंडेंट है, इंस्पेक्टेबल है, मॉडल एक ट्रांजेक्शन हैज बिकॉज एसोसिएटेड ई ट्रांजेक्शन क्रिएट ब्लॉक इनटू ब्लॉकचेन्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज माइनिंग पे। तो माइनिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, देखेंगे एक बार। तो मैं बताता हूँ माइनिंग क्या करता है ना। क्रिप्टो माइनिंग होती है, किसी भी करेंसी की माइनिंग होती है। क्रिप्टो करेंसी इन द डिजिटल करेंसी जो भी है, इथेरियम हो गई, डॉज कॉइन हो गई, काफ़ी सारे कॉइन है, वो सारी कॉइन की माइनिंग भी होती है। तो माइनिंग में क्या होता है, बेसिकली माइनिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग जो ट्रांजैक्शन होती है उससे हम लोग वैलिड करते हैं, वैलिडेटिंग करते हैं। जो ट्रांजैक्शन है उससे करते हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन जो है ये सही ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, या फिर सारे ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं उसे हम लोग देखते हैं और वेरीफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो यूके में और सारे जो ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं ब्रॉडकास्ट टू दी अदर नोड्स इन द नेटवर्क हु हैज़ द कॉपी ऑफ डाटाबेस। और जितने भी हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे थे उसे ब्रॉडकास्ट कर रहे थे सारे ब्लॉक चेन्स में। और जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी कॉपी एक दूसरे से एक ब्लॉक चेन से दूसरे ब्लॉक चेन पर कॉपी कर रहे होते हैं। तो माइनिंग यही एक प्रोसेस है जिसमें हम वैलिडेट करते हैं, ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, ट्रांजेक्शन को ऐड करते हैं न्यू ब्लॉक्स को, एंड ऑल द नोड्स शुड एग्री अबाउट इट्स स्टेट टू ऐड ट्रांजेक्शन टू द नोड्स। और जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि जितने जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारी नोट्स में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, नोट्स एग्री है कि नहीं इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग माइनिंग में कर रहे होते हैं। तो माइनिंग के क्वेश्चन एग्जाम में आपको बन सकता है, इंटरव्यू में भी आपको पूछा जा सकता है कि ब्लॉकचेन की में माइनिंग का क्या काम है, व्हाट इज डिस्क्राइब द माइनिंग प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द हेल्प ऑफ माइनिंग। ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ लेंगे अच्छे से तो और अच्छे समझ आए। तो और एक बात बता दूँ आपको, मैं आपको कल की क्लास में मैं आपको हो सकता है कि PDF प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि हो सकता है हम 50 पेजेस कल पहुँच जाएंगे। तो मैंने जैसे कहा था कि 50 पेजेस के बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद सारे अगले आगे की क्लासेस करेंगे। तो क्या है, माइनर्स क्या करते हैं कि वो पजल्स को सॉल्व करते हैं। जो भी ब्लॉक्स हैं जो ट्रांजेक्शन हो रही है, जो उसको पजल्स को सॉल्व करते हैं, जो भी ब्लॉक्स है कहाँ से कॉपी हो रही है, पेस्ट हो रही है, सारे पजल्स को सॉल्व करते हैं। और उसके बदले में वो माइनर को क्या मिलता है, माइनर को मिलता है रिवार्ड। क्रिप्टो करेंसी मिलती है, क्रिप्टो करेंसी और रिवार्ड मिलती है। क्रिप्टो करेंसी रिवार्ड इन द सेंस, रिवार्ड मिलता है क्रिप्टो करेंसी फॉर्म में, इन द सेंस कि आपने माइनिंग लगा रखा है, आप माइनिंग करते हो तो आपको मिलेगा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन मिल सकता है, आपको इथेरियम मिल सकता है, उसी का रिवार्ड मिलता है। उसे फिर आप अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन बिटकॉइन वर्ल्ड इट्स यूजेस अ पॉल एल्गोरिथम हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। माइनिंग होप क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है, आर राइटिंग एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट को हम लोग यहाँ पर ब्लॉकचेन में है, राइट, हम लोग इस एग्रीमेंट को हम लोग ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर अ लॉजिकल बिजनेस, जैसे कि कोई भी क्या बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस आप ब्लॉकचेन के थ्रू कर रहे हैं, उसे हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्रीमेंट करते हैं। मतलब कि एग्रीमेंट जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, फिर नाम एग्रीमेंट को बदल दिया गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो लॉजिकल बिजनेस इस जो ट्रांजेक्शन है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रोसेस है, जो लॉजिक है, इसे हम लोग कोडिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये नहीं है कि हम लोग किसी और चीज़ पेपर वगैरह में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिजनेस लॉजिक का पेपर वगैरह में, हम लोग इसको कोडिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्रांजेक्शन आर वैलिडेटेड अगेंस्ट
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं वो सारे वैलिडेट होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। एंड डिजिटलाइज एज कॉडिफाइड रूल्स और ट्रांजेक्शन बिटवीन अकाउंट। तो डिजिटाइज एंड कॉडिफाइड रूल्स एंड ट्रांजेक्शन बिटवीन अकाउंट्स, जो भी कोडिंग्स वगैरह होंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे जाएंगे कि जो ट्रांजेक्शन बिटवीन हो रही है वो बिल्कुल रूल्स के अनुसार हो रही है। और ये सारी चीज़ें इन इथेरियम एक कॉइन है, आपको बता दूँ। बिटकॉइन के बाद जो दूसरा कॉइन आता है अभी वो इथेरियम ही आता है, जो कि जाना माना बिटकॉइन को ये भी माना जाता है। तो इन इथेरियम वर्ल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर राइटिंग एज अ लैंग्वेज कॉल्ड सॉलिडिटी एंड डिप्लॉय इनटू इथेरियम नेटवर्क। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है आर राइटिंग इन अ लैंग्वेज कॉल्ड सॉलिडिटी एंड डिप्लॉयड इनटू इथेरियम। तो इस तरह से कोडिंग में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है बिजनेस लॉजिक को। तो आप सिंपल सा समझेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट को कहा जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन आवर ब्लॉकचेन। तो क्या करता है और ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करता है एग्रीमेंट करता है सारी चीज़ों को, क्योंकि सब कुछ ट्रांजेक्शन वे में चल रही है कि नहीं, सब कुछ रूल्स में चल रही है कि नहीं, सारी जो ट्रांजेक्शन हो रूल्स के अनुसार है कि नहीं। यू आर राइट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन थ्रू, यू कैन राइट योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ऑनलाइन। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ हमने डाल चुके हैं। कंक्लूजन क्या है, ये ब्लॉकचेन बने कंक्लूजन क्या है, हाईली सिक्योर है, डिफ़िकल्ट टू द हैक सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट है। जैसा कि ट्रांसपेरेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये भी बात है हमें, क्योंकि जो भी आप ब्लॉकचेन्स में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सारे ट्रांजेक्शन में सारे ब्लॉक्स में वो ट्रांजेक्शन जा रहे हैं, वो जो लीजर की सेम में सेव हो रही है वो सारे ट्रांजेक्शन में। आपने यहाँ 10 रुपये भेजा तो मतलब सारे ब्लॉकचेन में आपके 10-10 रुपये के मैसेज चले गए कि आपके अकाउंट में 10 रुपीज़ है। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसीज में बनी रहती है। जो आपके पास है वो उनको भी पता है, उनके पास जो है वो आपको भी पता है। वेरी लेस ऑलमोस्ट जीरो डाउन टाइम, मतलब जो डाउन टाइम में वो कम है, कहने का मतलब जो स्लो है डाउन टाइम है क्रिप्टो करेंसी को बहुत कम होती है। इसमें भी इसे जीरो भी कहा जा सकता है कि जैसे कि देखेंगे हर मार्केट्स क्लोज होती है। स्टॉक मार्केट को देखेंगे आप एक बार, क्योंकि ब्लॉकचेन पे बेस्ड नहीं है, तो स्टॉक मार्केट को आप देखेंगे सैटरडे संडे बंद रहेगी, या फिर कोई भी चीज़ होगी, कोई बड़ी फेस्टिवल है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ भी हो रहा है, इंटरनेशनल डे, कुछ भी ऐसा होता है तो वो स्टॉक्स बंद होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ब्लॉकचेन की जो मार्केट है वो कभी बंद नहीं होती है, सुबह से शाम तक, रात से दिन तक कोई में टाइम चालू होती है, साल भर आप जब भी देखेंगे वो चालू ही आपको मिलेगी। आप कभी भी उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ब्लॉकचेन के फेयर में आप देख पाएंगे, यहाँ काफ़ी सारे कॉइन्स के लिए नाम दिए गए हैं। Polkadot इसमें देखेंगे आप, Polkadot ये भी एक काफ़ी अच्छा कॉइन है। अभी मेरे अनुसार ये 53-54 रुपये के आसपास चल रहा है। ये बहुत अच्छी कॉइन है। इथेरियम की सिंबल आप देख पा रहेंगे। तो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानेंगे। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अभी के लिए। और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। जिस टॉपिक में प्रीवियस भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, यहाँ पर नहीं समझ में आया मुझे, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं। जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम बनी, जो भी क्वेश्चन बन रही है, आप बिल्कुल मेरे कमेंट में आप रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा कि सारी जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।